स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 22 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार और आज हम 21 और 22 जुलाई के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कलमा बैराज से प्रभावित किसानों को 22.78 करोड़ रुपए की भू अर्जन मुआवजा राशि प्रदान किया गया। यह बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, जांजगीर चांपा जिले में। कलमा बैराज छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कलमा बैराज से प्रभावित किसानों को 22.78 करोड़ रुपए की भू अर्जन मुआवजा राशि प्रदान किया गया। मुआवजा वितरण का यह वर्चुअल कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित हुआ। बता दें कि कलमा बैराज का निर्माण जांजगीर चांपा जिले के ग्राम कलमा तथा रायगढ़ जिले के ग्राम बरगांव के मध्य महानदी पर 377.42 करोड़ रुपए की लागत से करवाया गया है। इसका निर्माण फरवरी 2011 में शुरू किया गया था और मार्च 2016 में यह बैराज बनकर तैयार हुआ। बैराज के निर्माण से जांजगीर चांपा जिले के 13 गांव के 682 किसानों को भू अर्जन राशि प्रदान की गई। इस बैराज में जल संसाधन विभाग द्वारा दोनों तटों पर मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है। इससे 15,000 हेक्टेयर से अधिक रकबे में किसानों को जलापूर्ति की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए राज्य के कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 54 शिक्षकों का। छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2020 के लिए राज्य के 54 शिक्षकों का चयन किया गया है। राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में आयोजित राज्य शिक्षक सम्मान समारोह 2020 के वर्चुअल कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने राज्य शिक्षक पुरस्कार समारोह वर्ष 2020 के लिए चयनित 54 शिक्षकों के नाम की घोषणा की। इन चयनित 54 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार वर्ष 2020 प्रदान किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अहिवारा को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। यह राज्य के किस जिले के अंतर्गत आता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्ग जिला। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा अहिवारा को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिला के अंतर्गत आता है। दुर्ग जिले में अब 5 की जगह 6 तहसील होंगे। इसमें अहिवारा को नया तहसील बनाने की घोषणा की गई है। नवनिर्मित अहिवारा तहसील में भिलाई के 3 तहसील के 56 गांव को इस तहसील में शामिल किया गया है। भिलाई तहसील कार्यालय का भी निर्माण शुरू होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्ग जिले में 3 उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की गई है। इसलिए अहिवारा उप तहसील को तहसील बनाने की कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बता दें कि वर्तमान में दुर्ग जिले में 5 तहसीलें हैं। ये तहसीलें हैं दुर्ग, पाटन, धमधा, भिलाई और बोरी। इनमें दुर्ग, धमधा और पाटन पुराने तहसील हैं, जबकि बोरी और भिलाई को 2020 में तहसील बनाया गया है। अब जिले में 6वां तहसील अहिवारा को बनाया जाएगा। इसमें 56 गांव शामिल किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा हाल ही में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च को दुनिया भर के शीर्ष 50 संस्थानों में शामिल किया गया है। यह भारत में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में स्थित है। इसे प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा सामग्री विज्ञान मटेरियल्स साइंस की प्रगति के लिए दुनिया भर के शीर्ष 50 संस्थानों में शामिल किया गया है। इस सूची में चीन के 18 संस्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका के 12 संस्थान और यूनाइटेड किंगडम के 2 संस्थान शामिल हैं। इस इंडेक्स के 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशंस में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च 23वें स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए किस देश को मेज़बानी सौंपी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों के लिए ऑस्ट्रेलिया को मेज़बानी सौंपी है। यह ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित किया जाएगा।
ब्रिस्बेन 1956 में, मेलबर्न और 2000 में सिडनी के बाद ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने वाला तीसरा ऑस्ट्रेलियाई शहर है। इसके साथ ऑस्ट्रेलिया 3 अलग अलग शहरों में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मंचन करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दूसरा एकमात्र देश बन जाएगा। भारत सरकार द्वारा भारतीय विरासत संस्थान कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, नोएडा में। भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा के गौतम बुद्ध नगर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। यह समृद्ध भारतीय विरासत और इसके संरक्षण के क्षेत्र में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान का विकास करेगा, जिसमें कला संरक्षण, संग्रहालय विज्ञान, अभिलेखीय अध्ययन, पुरातत्व, निवारक संरक्षण, एपिग्राफी और पांडुलिपि विज्ञान के साथ साथ संरक्षण के इतिहास पर स्नातक और पीएचडी पाठ्यक्रमों की ओर अग्रसर होगा। साथ ही संस्थान के सेवारत कर्मचारियों और छात्रों को प्रशिक्षण की सुविधा भी मिलेगी। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के लिखाआरा नामक स्थान से पुराने शैलचित्र और आदि मानव के हथियार प्राप्त हुए हैं। यह राज्य के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, जशपुर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के 1300 साल पुराने बुढ़ेश्वर मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए शिला पूजन किया गया। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, धमतरी जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में तितलियों का जैव विविधता पार्क किस जिले में बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। हमारा अगला प्रश्न है, कांस पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार भारत से किसने जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, पायल कपाड़िया ने। हमारा अगला प्रश्न है, विज्ञान अन्वेषण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 20 जुलाई को। अब हम कल के क्विज का आंसर जान लेते हैं। राज्य में होम हर्बल गार्डन के तहत राज्य में कितने हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं? इसका आंसर है चौथा। राज्य में होम हर्बल गार्डन के तहत राज्य में चौथा हर्बल गार्डन स्थापित किए गए हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, मल्हार से प्राप्त विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति किस काल का माना जाता है? इसका आंसर है मौर्यकालीन। मल्हार से प्राप्त विष्णु के चतुर्भुजी मूर्ति मौर्यकालीन माना जाता है। बता दें कि मल्हार बिलासपुर जिले में आता है। यह लीलागर निडिला नदी के तट पर स्थित है। यहाँ के अन्य मंदिर हैं डिडिनेश्वर मंदिर, पतालेश्वर मंदिर, जो कि चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा हैं। तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय प्रसाद योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किस मंदिर को विकास के लिए चुना गया है? इसका आंसर है डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी देवी मंदिर को। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधा के विकास के लिए देश भर के 31 स्थलों का चयन किया गया है। इसमें छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ को इसके लिए चुना गया है। इस परियोजना के अंतर्गत डोंगरगढ़ के मां बमलेश्वरी देवी मंदिर की पहाड़ी और प्रज्ञागिरी पहाड़ी पर पर्यटन सुविधा विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा डोंगरगढ़ में प्रसाद योजना के तहत पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 40 करोड़ 33 लाख रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, दुर्ग संभाग का गठन कब हुआ था? दूसरा प्रश्न है, जांजगीर चांपा में निर्मित अन्य परियोजना व बैराज का नाम बताएं।